हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हमने किया था आइडेंटिटीज़ a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी का होल क्यूब। इसके बेस पे लिया था क्वेश्चन नंबर 6। आज भी इन्हीं दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ है, बट हम लेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉमन क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको 99 का क्यूब निकालना है। सेकंड वन इज़ 102 का क्यूब निकालना है एंड थर्ड वन इज़ आपको निकालना है 998 का क्यूब। सबसे पहली बात, इनके नियरेस्ट ज़ीरो वाली टर्म्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स जो भी इनके आसपास होते हैं वो देखेंगे। 99 हमें पता है 100 के पास है, और वो होता क्या है, 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 ही है। इसका क्यूब करेंगे तो सेम ही बात है। उसी तरह से जब आप 102 ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 100 प्लस 2 करेंगे हम तो 102 आ जाता है। 998 के केस में क्या होगा, 1000 के पास है ये। 1000 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 998 आ जाएगा। जब आप पहला वाला केस लेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे है 100 और बी की वैल्यू है यहाँ पे 1। आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी आपकी सेकंड वन, ए क्यू माइनस बी क्यू। करके देखते हैं। 99 का होल क्यूब वी कैन राइट लाइक 100 माइनस 1 का होल क्यूब। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब इसको जब 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार ऐसी आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 99। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 4 2 6 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जैसे 3 के साथ, ये आ गया। अब देखिए ये दोनों माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2 2 4 2 6 और ये आ गया -29701, ये आ गया। अब हम ये प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस माइनस माइनस मीन्स आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप रफ वर्क में ऐसे लिख लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 97 इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 99999, यहाँ पे 0, ये रह गया, ये आ गया आपका आंसर। है ना इजी। इस तरह से आप, अगर आपको कभी भी बोला गया हो विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई यूजिंग आइडेंटिटीज सॉल्व इट, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मान लीजिए सही आंसर निकाल भी देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। बाकी के 2 पार्ट्स सिमिलरली सेम टू सेम इसी तरह से होंगे, बट वैल्यूज़ डिफरेंट है। उसी तरह से आप इसको सॉल्व करिए। रिमेंबर, व्हेन यू क्यूब 1000, taking cube of 1000, then 33639 90 will be there। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करते हुए बच्चों से मोस्टली यहाँ पे मिस कैलकुलेट करते हैं बच्चे। सो अगर आप एक बार कर भी लेते हो तो उसको रिवाइज करिए अगेन एंड अगेन, मेकिंग श्योर नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स में भी देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि 104 का क्यूब, ये किसके पास में है, जो ज़ीरो वाली टर्म है दैट इज़ 100, 100 प्लस 4 होल क्यूब, 999 का होल क्यूब मीन्स 1000 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखने में क्वेश्चन थोड़े से बड़े बन जाते हैं पर सोल्यूशन इनका बहुत ईजिली निकल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वेयर बी प्लस 6ab स्क्वेयर। अब क्यूब वाली टर्म है मीन्स
अप्लाई क्या होना चाहिए, जो भी अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी, ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब वाली और ए माइनस बी का होल क्यूब वाली बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो आइडेंटिटी बन जाती है या नहीं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वेयर बी प्लस 6a बी स्क्वेयर। 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, b का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे पहले दो पोर्शन जो हैं वो बन गए हैं हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन अगर हमारे पास बन जाते हैं प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास इस तरह से सोल्यूशन निकल आएगा। तो हम कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a मेरे पास क्या है, क्यूब के बिना जो भी वैल्यू है वो a की वैल्यू है, दैट इज़ 2a, 3a, b की वैल्यू तो b ही है, इंटू a प्लस b। वो क्यों, अगर आइडेंटिटी होती और सोल्यूशन जैसा हम सोच रहे हैं वैसे बनता तो कुछ इस तरह से इसकी शक्ल लगती। अगर इसकी शक्ल सूरत कुछ इस तरह से लगती तो सॉल्व करके ये वही बनना चाहिए जो ऊपर है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 2 6, 6ab, 6ab को पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 हो गए, a को a से a स्क्वायर आ गया, b का b आ गया, फिर 6ab को मल्टीप्लाई किया सेकेंड टर्म से, a तो एक है हमारे पास, b को b से मल्टीप्लाई किया, यस यही वही टर्म बन रही है। ये एक्सपेंशन किसकी होती है, दैट इज़ a प्लस b का होल क्यूब। ये इस तरह से है जैसे कि आपको टारगेट, फाइनल टारगेट पता नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल करके सोचना है कि ये वाली आइडेंटिटी बन सकती है, तो उस हिसाब से हम फैक्टराइज कर देंगे।